इनका संबंध क्या उसे वंदे मातरम से? आज तक की शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया गया। वंदे मातरम पहली बार गाया गया कांग्रेस अधिवेशन के अंदर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया। तब से इतिहास गवाह है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी है। पैसा सरकार खर्च कर रही है, प्रोग्राम बीजेपी का हो रहा है, हम क्या कहेंगे फिर उसको? राजस्थान की सियासत में आज फिर से एक बड़ा बयान गूंजा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे निशाने पर लिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को और साथ ही खींच लाए आरएसएस और वंदे मातरम को इस सियासी बहस में। उदयपुर प्रवास पर पहुंचे अशोक गहलोत आज सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों की शिकायतें सुनी और फिर सामने आए पुराने अंदाज में सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गहलोत बोले, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, भगवान ने मौका दिया है पर पता ही नहीं क्या चल रहा है। शहरी सेवा शिविर चल रहा है पर निगरानी कौन कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं। और फिर गहलोत ने जो कहा उसने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाया, वंदे मातरम ने इनका क्या संबंध है? गहलोत बोले, आज तक आरएसएस की शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया गया, उनका तो अपना गीत होता है। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था। देश की स्तुति है, इसे गाना चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक तमाशा मत बनाइए। दरअसल हाल ही में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, पर गहलोत का आरोप है इसमें सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग बुलाए गए, बाकी समाज को बाहर रखा गया। गहलोत बोले, बीजेपी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बुला रही है, आरएसएस के लोग जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन देश के बाकी लोग इसमें शामिल ही नहीं हैं। ये कार्यक्रम पूरे देश का है, इसमें साहित्यकार, पत्रकार, विचारक सबको बुलाना चाहिए। मतलब साफ है, गहलोत ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। एक तरफ आरएसएस के वैचारिक मॉडल पर सवाल, दूसरी तरफ भजनलाल सरकार की प्रशासनिक शैली पर हमला और तीसरी तरफ विपक्ष को नजरअंदाज करने की नीति पर भी खुलकर चेतावनी। गहलोत ने कहा, विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, आलोचना करेगा, लेकिन सरकार को जांच करनी चाहिए, न कि विपक्ष को नजरअंदाज। आज राजस्थान में सरकार विपक्ष को शामिल किए बिना फैसले ले रही है, सरकारी पैसा विज्ञापनों में उड़ा रही है और जनता की बात कोई सुन ही नहीं रहा। सरकार का विज्ञापनों के अंदर आप हम सोच नहीं सकते क्या क्या कर रहे हैं। वंदे मातरम है, इनका संबंध क्या उसे वंदे मातरम से? आज तक की शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया गया। इनका अलग गीत है। वंदे मातरम पहली बार गाया गया कांग्रेस अधिवेशन के अंदर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया। तब से इतिहास गवाह है कि वंदे मातरम कांग्रेस गाती आई, देश की स्तुति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी गाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने 100 साल पहले बाद में शुरू किया है या आप चाहते हो गाना चाहते हो, गाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप सरकार में हो तो आप 150 साल मना रहे हो तो खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये उस प्रोग्राम को बीजेपीकरण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं बुला रहे हैं, खाली उनके आरएसएस के लोग जाके बैठते हैं, देशवासी इन्वॉल्व नहीं उसके अंदर। ऐसे इवेंट जो होते हैं बहुत महत्व रखते हैं और पूरे देश के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो समाज सेवी हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, पत्रकार की तरह के जो साहित्यकार है, मैंने तो ऐसे प्रोग्राम देखी, मीटिंग देखी है, हमेशा सबको बुला के मीटिंग की जाती है, उनसे सुझाव मांगे जाते हैं, भाई बताइए 1 साल प्रोग्राम चलेंगे, इसमें आपका क्या सुझाव है, क्या देना चाहिए, क्या क्या प्रोग्राम करें हम लोग, ये कायदा होता है। उसके बाद में प्रोग्राम बनते हैं, बाकायदा लिखित के अंदर आदेश जारी होते हैं, और किसी की भागीदारी कम होती ज़्यादा होती अलग बात है, इन्वॉल्वमेंट सबका करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं, 500,000 रुपये उड़ा देंगे और इवेंट बड़े बड़े कर रहे हैं लोग। अभी बिरसा मुंडा जी का करेंगे इवेंट, तो बिरसा मुंडा जी आदिवासी लोग उनको पूछते हैं, तो आप कम से कम दिखावे के लिए इन्वॉल्व तो करो सबको। ये कोई बीजेपी का प्रोग्राम थोड़ी हो सकता, कोई पैसा सरकार खर्च कर रही है, प्रोग्राम बीजेपी का हो रहा है, हम क्या कहेंगे फिर उसको? हालात बड़े गंभीर है, मतलब इस पर कहना चाहूँगा। राजस्थान में गहलोत का ये बयान केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है। विधानसभा के बाहर से गहलोत फिर वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने हमेशा किया, सरकार को आईना दिखाने का।
अब देखना यह है कि क्या भजनलाल सरकार इस वंदे मातरम विवाद पर कोई जवाब देती है या इसे गहलोत की सियासी रणनीति मानकर टाल देती है।